नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के समीप किन्नरों ने सड़क जाम कर जमकर काटा बवाल। 30 मिनट तक यातायात रहा प्रभावित। हरलाखी के दिघिया गांव में बिजली की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। खजौली बाजार में अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर आलू गद्दी के पिकअप में लगाया आग। बेनीपट्टी एसडीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मतदाता सूची के सुधार को लेकर की चर्चा। रेखा प्रखंड प्रमुख जयंती देवी पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। बिना किसी अंकुश के अगले 2 वर्ष तक कार्यकाल में रहेंगी प्रखंड प्रमुख जयंती देवी। कलवाही के लोहा पंचायत के दुर्गा स्थान परिसर पहुंचा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा। भाजपा विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने किया स्वागत। योजनाओं की दी गई जानकारी। खजौली थाना परिसर में थाना दिवस पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का हुआ निपटारा। रेखा प्रखंड के पलिया पंचायत में अवशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट का किया गया उद्घाटन। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक व कई लोग रहे मौजूद। अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष की मौजूदगी में बिस्फी थाना दिवस पर भूमि विवाद के मामलों की हुई सुनवाई। मोटर चालकों पर हो रहे अपराधी हमला, मोटर अधिनियम को रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जयनगर में मोटर चालक यूनियन ने किया हड़ताल। निकाला रेलवे स्टेशन चौक से प्रतिरोध मार्च। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 125 परिवादियों से डीएम ने सुनी शिकायतें। कई मामलों का हुआ निपटारा। सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और बढ़ती ठंड को देखते हुए सदर अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने 150 जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के समीप किन्नरों के द्वारा जमकर बवाल काटा गया। उन लोगों ने यातायात को पूरी तरह से बाधित कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल उनका आरोप था कि कोतवाली चौक के समीप स्थित दिवाकर एंड सॉन्ग सुपरमार्केट के ऑनर के द्वारा उन सबके साथ मारपीट की गई है। इस मामले में घायल होने की भी सूचना है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर किन्नरों के द्वारा सदर अस्पताल परिसर में दुकान के ऑनर और पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि मौके पर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के पहुंचने पर उन लोगों से वार्ता करने पर जाम हटाया गया। पुलिस ने बताया है कि मामले को लेकर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक स्थित किन्नरों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे तकरीबन 30 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। यातायात को शुरू करने को लेकर नगर थाना के पुलिसकर्मी एवं नगर निगम के मेयर अरुण राय तुरंत जाम स्थल पर पहुंचे, जहां किन्नरों से वार्ता कर यातायात को पुनः शुरू किया गया। दरअसल किन्नरों का आरोप था कि कोतवाली चौक स्थित दिनकर एंड सॉन्ग सुपरमार्केट स्टोर के ओनर के द्वारा मारपीट की है। किन्नरों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह का समय था जब स्टोर के अंदर जाकर पैसा मांगे। इसी दौरान ओनर के द्वारा बगल के रूम में ले जाकर मेरे साथ मारपीट किए, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जहां इलाज को लेकर सदर अस्पताल लाया गया। बता दें कि किन्नरों ने कुछ देर सदर अस्पताल परिसर में भी मारने वाले व पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की थी। वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है, जहां पुलिस जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर स्टोर बंद रहने के कारण
ओनर का बयान नहीं लिया जा सका है। अभी तो और आ रहे हैं, अभी तो और भी आ रहे हैं इनके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र से बेहद ही मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड क्षेत्र के दिघिया गांव में एक किशोर बिजली की चपेट में आने के कारण उसकी मौत हो गई। मामला दिघिया गांव का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय निवासी सरोज कुमार के 14 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार अपने खेत में पटवन के लिए गया हुआ था, जहां बिजली से संचालित मोटर से स्पर्श करने पर वह उसकी चपेट में आ गया, जहां मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हरलाखी थाना क्षेत्र के दिघिया गांव में बिजली की चपेट में आने से एक बालक की मृत्यु हो गई। मृत बालक की पहचान सरोज कुमार यादव के करीब 14 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बालक खेत पटवन के लिए बधार गए हुए थे, जहां खेत में लगे मोटर से विद्युत प्रवाह होने के कारण मोटर से स्पर्श होते ही बिजली की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि आनन फानन में परिजनों ने निजी क्लिनिक ले गए, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलते ही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने सबको पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वहीं घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना हुआ है तो आए हैं तो पता चला है कि ऐसे ऐसे मोटर बच्चा चला रहा था, वहीं मोटर पे उसको करंट लग गया, पंप सेट वाला मोटर पे। अच्छा। और उसकी माँ गई थी वहाँ खाना लेकर के, तो वो देखी है। उसके बाद गांव में चिल्ला मतलब हल्ला उल्ला हुआ है कि जब वहाँ से उसको लाया गया है तब तक वो डेथ कर गया। क्या नाम है इसका? हॉस्पिटल ले गए सारे आदमी को, हॉस्पिटल में भी गए। नाम क्या है? बच्चा का नाम गौतम है, पिता का नाम सरोज यादव। सरोज यादव। बच्चा उम्र कितना होता होगा? 13-14, 15-16, 13-14 हो या 15। अच्छा, भाई में क्या था? भाई में अकेला? दो भाई है। बड़ा है कि छोटा? ये बड़ा था। ये बड़ा था। इसका पिताजी क्या कर रहे हैं? दूध का टंकी चलाता है, दूध किसानी करता है वो। आपका क्या नाम हुआ? गुलाब यादव। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खजौली बाजार स्थित भूषण साह के आलू गद्दी पर लगे पिकअप वैन पर किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अज्ञात अपराधियों के द्वारा पिकअप में आग लगाने की सूचना व आवेदन स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है। उन्होंने बताया कि जब तक वह पहुंचे तब तक पिकअप पूरी तरह जल चुका था। मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी बरामद की गई है। खजौली बाजार स्थित भूषण साह के आलू गद्दी पर लगी पिकअप में शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। घटना शुक्रवार की रात की है। भरत भूषण साह के आलू गद्दी पर उसके भाई अभिषेक साह का पिकअप लगा हुआ था। अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया, जिसमें पिकअप धू धू कर जल गया। गाड़ी मालिक अभिषेक साह ने इस संबंध में खजौली थाना में आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन के अनुसार अभिषेक साह का पिकअप अपने भाई के आलू गद्दी पर लगा हुआ था। शुक्रवार की रात किसी अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। सूचना पर जब तक गाड़ी मालिक एवं आलू गद्दी संचालक पहुंचते तब तक गाड़ी जल गया था। संचालक भरत भूषण साह ने कहा कि किसी ने दुश्मनी से ऐसी घटना को अंजाम दिया है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि घटना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जानकारी ली जा रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी ने
बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विशेष रूप से मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी 22 जनवरी को मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी गई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से संबंधित 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मतदाता सूची में नाम विलोपित और संशोधित करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में एसडीएम ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित चल रहे कार्यों की जानकारी देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह बताया गया है कि आगामी 22 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होना संभावित है। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं का नाम प्रपत्र 6 के माध्यम से जोड़ा गया है। एसडीएम ने कहा कि वर्तमान में जिन मतदाताओं का फोटो मिसमैच है या नाम, उम्र व पता आदि में सुधार की आवश्यकता है, वैसे मतदाताओं का प्रपत्र 8 के माध्यम से सुधार के दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही वैसे मतदाताओं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वर्षों से बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे मतदाताओं का नाम प्रपत्र 7 प्राप्त कर हटवाया जा रहा है। कुल मिलाकर मतदाता पूर्णतया सही व सटीक हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसका अवलोकन करें और फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखे तो इसकी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाया जाए। एसडीएम ने कहा कि इन सभी कार्यों में कहीं सुधार की आवश्यकता हो या बीएलओ नाम सुधारने या हटाने में आनाकानी कर रहा हो, तो आप वैसे मतदाताओं और बीएलओ की सूची दें, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य भी किया जा सके और संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई भी की जा सके। मौके पर भाजपा के मदन लाल कर्ण, जय सुंदर मिश्र, राजद के विजय यादव, भाकपा माले के श्याम पंडित व भाकपा के कृपानंद झा आजाद सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई थी ताकि हम लोग उनको अवगत करा सके कि पिछले 10-15 दिनों में क्या क्या मतदाता सूची पे काम हुआ है। इसके तहत हम लोग जितने भी मतदाता सूची में ASD यानी कि एब्सेंट, डेड और परमानेंट शिफ्टेड मार्क करके उनका मतदाता सूची से नाम हटाए हैं फॉर्म 7 जनरेट करके। इसके बारे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट थे उनको अवगत कराना था। साथ ही साथ वैसे मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में फोटो मिसमैच है, उनका भी सही फोटो लेके मतदाता सूची को अपडेट किया गया है, ताकि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है फोटो भी उसी व्यक्ति का लगा हो। इसके लिए फॉर्म 8 जनरेट करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों का फोटो अपडेट किया गया है। इसके बारे में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट हैं उनको अवगत कराया गया है। इसके बाद उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है जो भी अगर जो हम लोगों का काम है उसमें उनको लगे कि कहीं कुछ सुधार की जरूरत है तो वो उनका सुझाव को हम लोग ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेका की प्रखंड प्रमुख जयंती देवी पर पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा था, जहां अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उनके सभी आरोपों को गलत बताते हुए बिना किसी अंकुश के 2 साल तक उनके कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। रहिका प्रखंड पंचायत समिति प्रमुख पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को वोटिंग के लिए पंचायत समिति सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक नियमानुसार 11:30 बजे से आरंभ कर दिया गया था, जो 2:30 बजे तक चला। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड उप प्रमुख सबीर अहमद ने की। बैठक में उपस्थित प्रखंड
पंचायती राज पदाधिकारी दीपिका झा ने बताया कि प्रखंड प्रमुख जयंती देवी पर लगे अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी प्रमुख के माध्यम से ही हमें 29 दिसंबर को मिली थी। इसके बाद बैठक की तारीख उसी दिन 6 जनवरी 2024 तय कर दी गई थी। साथ ही हमने डीएम मधुबनी से एक ऑब्जर्वर देने का आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने डिप्टी डीएम मयंक सिंह को बतौर ऑब्जर्वर यहां के लिए नियुक्त कर दिया था। यह बैठक पंचायत समिति प्रमुख जयंती देवी, उप प्रमुख सबीर अहमद, ऑब्जर्वर मयंक सिंह की उपस्थिति में आरंभ हुई थी। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड उप प्रमुख सबीर अहमद ने बताया कि 2 घंटे तक चली इस बैठक में जब अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले एक भी पंचायत समिति सदस्य नहीं आए तो इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और पुनः पंचायत समिति प्रमुख पद पर जयंती देवी ही बनी रही। पंचायत समिति प्रमुख के समर्थक की ओर एक बार फिर उन्हें फूल माला पहनाकर व अबीर लगाकर उनका स्वागत करते हुए खुशी जाहिर किया गया। अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले में फातिमा खातून, बहादुर सहनी, कफील अहमद, ललिता देवी सहित अन्य लोग शामिल थे, जबकि इस बैठक में इनमें से एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव महज 1-2 साल पूरे होने पर लगाए जाने वाले औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव था। 1-24 को 11:30 पूर्वाह्न में पूर्व से पंचायत समिति सदस्य के द्वारा प्रखंड प्रमुख रहीका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक जो है मीटिंग हॉल में बुलाई गई थी। 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी और बैठक का टाइमिंग 2:30 बजे तक होना था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 11:30 से बैठक शुरू किया, जिसकी अध्यक्षता जो है उप प्रमुख साहब जो है हमारे शब्बीर जी हुए, उन्होंने किया। और इस बैठक के लिए हमने डीएम साहब से एक रिक्वेस्ट किया था कि ऑब्जर्वर भी वो हमें दें। तो उस आधार पर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर मैडम मयंक सिंह को जो है वहां एज अ ऑब्जर्वर अलॉट किया था। तो वो मैडम भी ससमय यहाँ पहुंच गई थी। हम लोगों ने 11:30 से 2:30 बजे तक यानी पूरे 3 घंटा जो है यहाँ पर बैठक के लिए लोगों का इंतजार किया, परंतु बैठक में कोई भी एक भी समिति सदस्य जो है वो उपस्थित नहीं हुए। बैठक की कार्रवाई जैसे शुरू होती है और खत्म होता है, बिल्कुल नियम पूर्वक जो है वो किया गया। पूरी वीडियोग्राफी की गई जिसमें सारा नियम का पालन किया गया। और क्योंकि आज जो है कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो नियम को फॉलो करते हुए जो है ये प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नियमानुसार जो है खारिज कर दिया। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के लोहा पंचायत स्थित दुर्गा स्थान परिसर में संकल्प भारत विकसित रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सैकड़ों जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत लोहा दुर्गा स्थान परिसर में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भाजपा विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। विधान पार्षद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने बताया कि हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के जन जन तक नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया योजना के बारे में बताना व जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि अभी जो योजना चल रही है व जो योजना आने वाली है उसके बारे में भी आम जन को विस्तृत रूप से बताया गया। कहा कि भारत के जन जन के लिए उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान फसल योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित कई दर्जनों योजना के बारे में आम जन को बताया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें प्रखंड से लेकर पंचायत के सभी सरकारी कर्मी व जनप्रतिनिधि को भाग लेना था, लेकिन कलवाही प्रखंड के विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के अलावा कोई भी कर्मी एवं लोहा पंचायत के जनप्रतिनिधि और पंचायत सेवक इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। विधान पार्षद ने इस कार्यक्रम में कलवाही के बीडीओ एवं कलवाही पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी के अलावा कोई भी पदाधिकारी के नहीं पहुंचने की लिखित शिकायत ऊपर के पदाधिकारियों को की है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें प्रखंड से लेकर पंचायत के सभी कर्मी व जनप्रतिनिधि को पहुंचना था। इस कार्यक्रम में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा के कार्यक्रम में विधान पार्षद सदस्य घनश्याम ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष वरुण सिंह, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों की संख्या में आम जन मौजूद थे। आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ?
आज पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा लगातार 1 महीना से ऊपर हो गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के हर ग्राम पंचायत में यात्रा चल चुकी है। आज मेरी बड़ी विधानसभा का लोहा पंचायत समापन है। तकनीकी कारणों से 2 पंचायत में कार्यक्रम नहीं हो सका, इसके लिए हमें खेद है। गाड़ी में गड़बड़ियां के कारण और विकसित भारत यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और यहाँ के सारे जो अधिकारी हैं 15वीं वित्त आयोग की हिसाब बताना, प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल लाभों कितने लोगों को आवास मिल गया है ये बताना, ये सब करना था इनको। लेकिन आज कोई पदाधिकारी यहाँ करवाही प्रखंड में प्रखंड स्तर के कोई पदाधिकारी, पंचायत स्तर के कोई पदाधिकारी नहीं आए। इन्होंने विकसित भारत संकल्प से अपनी को दूरी किया है राज्य सरकार के इशारे पर, इसकी मैं निंदा करता हूं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। शनिवार को खजौली थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हुई। मौके पर कई मामलों का निष्पादन भी किया गया, वहीं अन्य बचे मामलों के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई। खजौली थाना परिसर में शनिवार के थाना दिवस के अवसर पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया।
जिसमें भूमि विवाद से जुड़े कई मामलों का निपटारा हुआ। कुछ मामलों की सुनवाई की अगली तारीख दी गई, जिसमें हर्षबारा गांव निवासी योगेंद्र यादव एवं जीतन यादव, मनियरवा गांव निवासी राजेश्वर सिंह एवं सत्यनारायण सिंह, चपड़ाड़ी गांव निवासी देवनाथ यादव एवं सत्यनारायण सिंह तथा अनीता देवी एवं श्रवण यादव का भूमि विवाद शामिल था। सबों की बारी बारी से सुनवाई हुई। मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, सीओ मनीष कुमार, राजस्व अधिकारी विकेश कुमार सहित फरियादी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के बलिया पंचायत में मुखिया द्वारा नवनिर्मित अवशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसका शनिवार को उद्घाटन किया गया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी विशाल राज, रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलिया पंचायत के मुखिया समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। अवशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट ग्राम पंचायत बलिया का उद्घाटन जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार, उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक रूबी कुमारी, बलिया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार चौधरी, इजरा पंचायत की मुखिया जाहिदा खातून, मुखिया महासंघ की जिलाध्यक्ष मिथिलेश झा, मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह सहित प्रखंड एवं पंचायत के कई कर्मी मौजूद थे। फीता काटकर दीप प्रज्वलित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। गांव के स्वास्थ्य से सीधा इस स्वच्छता अभियान का संबंध है। आम लोगों को जागरूक करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रति परिवार उपभोक्ता चार्ज प्रत्येक महीना जमा करना है, जिससे स्वच्छता कर्मियों को मानदेय दिया जा सके। सूखा व गीला कचरा को अलग अलग रखने की आवश्यकता है। उसी कचरा के प्रबंधन से खाद का निर्माण किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा, वार्ड में बैठक कर सभी लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि उपभोक्ता चार्ज समय पर प्रति सिना जमा करेंगे। मुखिया अनिल कुमार चौधरी के द्वारा जिला पदाधिकारी को मिथिलांचल के पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त को बलिया के सरपंच राम रतन राम ने सम्मानित किया, जबकि पंचायती उप मुखिया राम बहादुर द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं समन्वयक रूबी कुमारी को वार्ड सदस्य उषा देवी ने सम्मानित किया। मौके पर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि व सभी स्तर के कर्मी मौजूद रहे। इसलिए अलग से राशि कोई नहीं है। जो मानदेय का जोड़ ले, कुछ खराबी मेंटेनेंस को अगर मानते हुए जोड़ ले, तो ये गणना की बहुत स्वागत रहिका प्रखंड के बलिया पंचायत में बलिया जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त सदा लगभग स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सरकारी करों का सहयोग करने के लिए हमारे दिशा निर्देश करने के लिए प्रबंधित बोला है। बहुत बहुत स्वागत। और बता दिया। बलिया पंचायत के माननीय उप मुखिया राम बहादुर जी से आग्रह के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका को सम्मानित करते बलिया लाइन में लागू सवाल की बैठ जाओ समाज में सामने में ठाक से बाका जो परिसर से दिक्कत हुई है
अहाँ सब जते स्वच्छता कर्मी छी सब आदमी लाइन जाओ, एक साइड जाओ और एक साइड लाइन लगा खा लो। मुखिया जी, मुखिया जी, ए मुखिया जी, बलिया के उद्घाटन कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर माननीय जिला पदाधिकारी मधुबनी, विकास आयुक्त मधुबनी, प्रखंड विकास पदाधिकारी रेखा, स्थानीय मुखिया और स्थानीय हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर जन्मदिन का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ की जो पंचायत की टीम, स्वच्छता की टीम, उसको मैं सर की तरफ से भी और हम लोग जिला स्तर से भी हम लोग बधाई देना चाहेंगे। और जैसा कि अभी सर ने बोला हम लोगों को कि जो WPU का काम है और जो स्वच्छता का काम है, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो काम शुरू कर दिया गया है, राशि उसके लिए जो आई है वो आ गई है। अब आगे उसको निरंतरता उसमें बनाए रखने के लिए एक बार काम शुरू हो गया है, उसको लगातार उसमें काम चलता रहे, स्वच्छता कर्मियों का वेतन भुगतान होता रहे, इसके लिए हम सभी को मिल के भागीदारी इसमें लेनी है। और जो डेटा हम लोगों को मिला है उसमें बहुत कम संख्या में इतने घर हैं जो कि अभी जो उपभोक्ता शुल्क है उसका भुगतान कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो डायरेक्शन मिला है सरकार, उसके आधार पर हम लोग इस महीने से 60% प्रत्येक घर से यह राशि हम लोग वसूली करेंगे, और ताकि उसका जो WPU का संचालन के लिए, स्वच्छता के काम के लिए जो जरूरी है हम लोग की राशि, उसका संग्रहण किया जा सके। यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि, फिर से मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी बाकी लोगों को प्रेरित करें। आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जन भागीदारी को लाने में, तो आप लोग भी प्रेरित करें लोगों को। और अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि लोगों में बदलाव हो रहा है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि स्वच्छता क्या, कितना महत्व है, कितना जरूरी है ये चीज। तो जो पहले ऐसा हुआ था कि पहले जाकर को सीधे सीधे नकार दिया जाता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है अभी भी, लेकिन रिलेक्टेंसी है और बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं इसमें। जो आमतौर पे जो परसेप्शन है उसमें काफी बेहतर सुधार हुआ है, वो अभी और सुधारना है उसको, ताकि जो पूरा 100% है जैसे उपभोक्ता शुल्क जमा करने का, उसको हम लोग जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। WPU के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बढ़िया योजना है, बहुत अच्छी योजना है ये। इसलिए पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए, बीमारियों को मुक्त करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा है, और इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है ये वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जो कचरा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। इस कार्यक्रम के तहत जो स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा प्रत्येक घर से कचरा कलेक्शन के लिए रिक्शा खरीदा गया है, हमारे स्वच्छता कर्मी चयनित किए गए हैं, और इन सबका काम यही है कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरों से प्रतिदिन गीला कचरा और सूखा कचरा जो वहाँ डस्टबिन दिया गया है उससे लेके और उसको पंचायत के जो WPU है वहाँ पे लेके आएंगे, और उस कचरे का फिर निस्तारण के लिए बहुत प्रमुख केंद्र, जो कचरे से खाद बन सकती है उसको नाडे को कंपोस्टिंग के माध्यम से खाद बना के यहाँ बेचा जाएगा, और बाकी जो अन्य कचरा है जिसको रिसाइकलिंग के लिए बेचा जा सकता है, प्लास्टिक के अन्य कचरा, उसको संबंधित एजेंसी को बेच देना है। तभी आप पूरी पंचायतें पूरी तरीके से साफ हो रही है, और इस कचरे के निस्तारण पूरे कार्यक्रम सफलतापूर्वक चले, इसमें WPU का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोगों के जो भी रईका ब्लॉक के 18 पंचायत हैं, इसमें भी 5 पंचायतों में सिर्फ काम शुरू नहीं हुआ है WPU का,
बाकी सभी पंचायतों में WPO का काम शुरू हो गया है। कई पंचायतों में काम कंप्लीट हो गया है, कुछ में अगले रात सप्ताह में कंप्लीट होने वाला है। हम लोगों को सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को अनुरोध करेंगे। जिन 5 पंचायतों में नहीं शुरू हुआ है उसमें भी बातचीत करके लोगों से शुरू करवाएं। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत लाभ हो, किसी अन्य दोष के कारण काम को ना रुकने पाए, ताकि ये पूरे पंचायत के स्वास्थ्य की बात है। इस अवसर पर मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से, इसमें लग के बाकी 5 पंचायतों में काम शुरू करवाएं। और जो ये काम आज WPO का यहाँ कंप्लीट हुआ है, इसलिए जहाँ जहाँ हम लोग बुलाया जाता है, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाता है तभी कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल होगा। अदरवाइज केवल कचरा संग्रहण करके और कोई इसके निस्तारण का कोई केंद्र नहीं रहने से फिर वो एक जगह की बीमारी उठाकर वो दूसरे जगह केवल कर देते हैं, इधर कचरा फेंक देंगे। लेकिन जो WPO बनने से उसका महत्वपूर्ण अंग है, तभी पूर्ण निस्तारण होता है। और पुनः यहाँ के मुखिया जी को और यहाँ की पूरी अन्य टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस काम को कंप्लीट कराया। कल 2040 से अब इस कार्यक्रम को लेकिन सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि हम लोग जन संवाद में भी हर जगह पूछते थे कि इसको तभी कार्यक्रम सफल हो पाएगा जब 2 चीज हम लोग इसमें करें। क्योंकि आपकी पंचायत की सफाई की बात है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने पंचायत के निवासी हैं, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको सफल बनाने के लिए 2 काम जरूर करें। एक तो हमारे स्वच्छता कर्मी जो कचरा लेने आपके घर से जाते हैं, उसके लिए जो आपको 2 डस्टबिन दिया गया है, उसमें प्रतिदिन सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में देते रहें, ताकि हमारे कर्मियों को कचरा लेने में कोई दिक्कत न हो और आपके घर का पूरा कचरा ये लोग उठा लें। डस्टबिन का प्रयोग किसी अन्य केवल कचरा आप कहीं घर के सामने फेंक दीजिएगा, डस्टबिन का प्रयोग अनाज रखने के लिए और बाथरूम में बाल्टी के रूप में प्रयोग करेंगे तो फिर पूरी योजना फेल हो जाएगी। एक तो मेरा ये अनुरोध है, इस चीज को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएं कि जो इसमें सरकार के द्वारा इतना पैसा खर्च किया जा रहा है पंचायत की सफाई के लिए, उसमें अपना ये छोटा सा योगदान करें। डस्टबिन का प्रयोग कचरा रखने के लिए करें, दिखाने के लिए साथ ही आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय मधुबनी श्री विशाल दास सर का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही उपस्थित सभी माननीय मुखिया जी, उपस्थित सभी ट्रस्टा पर्यवेक्षक, उपस्थित सभी अन्य बंधुओं सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय को आश्वासन देते हैं कि उनका चार्जर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सर एक मसूदा पंचायत था, उसमें काफी दिक्कत हो रही थी। मुखिया जी वहाँ पे बुलाए थे हमको समझाने के लिए, तो 4 वार्ड का वो गाँव था, हमने जाके उस पंचायत के वार्ड में समझाया तो सर वहाँ तो वाटर चार्जेज सभी लोग दे रहे हैं, कुछ 5% लोग नहीं दे पा रहे। उन लोगों ने कहा कि लोग ऐसे होते हैं सर जो समाज में स्थिति अच्छी नहीं है, विधवा है, तो वो नहीं दे पा रहे। हमने कहा कि 5% होंगे, लेकिन 95% लोग दे सकते हैं, तो सर वहाँ पे सभी लोगों ने दे रहा है। तो माननीय मुखिया जी उपस्थित है, जहाँ भी अगर वाटर चार्जेज में दिक्कत होता है तो मुझे बुलाइए, हम लोगों से बात करेंगे और समझाएंगे, निश्चित देगा। क्योंकि हमने ये अनुभव किया है कि आम लोग को देने में कहीं कठिनाई नहीं है, सिर्फ उसे समझाने की आवश्यकता है, वो समझ जाते हैं तो फिर सका वो लोग देने लगते हैं। ग्राम पंचायत राज बलिया में WPO का उद्घाटन श्री अरविंद कुमार वर्मा जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी के द्वारा किया गया। साथ ही उपस्थित विकास आयुक्त महोदय जी थे, ग्राम पंचायत राज बलिया के माननीय मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत के माननीय मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए, स्वच्छता कर्मी भी, और ये WPO कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ विधिवत, और यहाँ पर कचरा संग्रहण हो रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी लोगों को संबोधन किया, उन्होंने बताया भी कि यह कार्यक्रम तब सफल होगा जब लोग सही तरीके से कचरा देंगे और साथ ही यूजर चार्जेज, उन्होंने यूजर चार्जेज में जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा WPO के उद्घाटन कल गए। बहुत खुशी के दिन है हमारा पंचायत के लिए जे एके उद्घाटन भेल और सब अपन बहुमूल्य समय दऽ कऽ एलथि है पंचायत में, एहिके लेल आभार प्रकट करै छियनि। ई कचरा उठाव से पंचायत के स्वच्छता के संग संग स्वस्थ रहनाइ सेहो सबक भेटै छै। जँ साफ सफाई रहतै तऽ पंचायतक लोक स्वस्थ रहतै, बीमारी कम हेतै। एहि पर विशेष हम ध्यान दऽ रहल छियै। सबसँ पहिल जे छै जे हम पंचायत के पूरा स्वच्छ राखब,
एहिके लेल हमरा जे कदम उठाबऽ पड़त से हम कदम उठायब। पंचायत के स्वच्छ राखब, साथ साथ हम एते जे सुरक्षा कर्मी रखने छियै 25 और 27टा, तकरा हमरा पेमेंट सेहो करबाक अछि। ओहिके लेल हर परिवार से हमरा यूजर चार्ज असूली सेहो करबाक अछि। एहिमे हम तमाम पंचायतवासी के अपील करै छियनि जे हमरा यूजर चार्ज में असूली में सहयोग प्रदान करथि। ओहिके लेल हमर वार्ड सदस्य के सेहो आग्रह करबनि जे ओ एहिमे सहयोग प्रदान करथि। एहि संग अपन बात संपन्न करै छी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित कई मामले पहुंचे, जिसमें कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन किया गया। शेष बचे हुए मामलों के लिए अगले थाना दिवस की तारीख मुकर्रर की गई। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर भूमि विवाद के मामलों पर सुनवाई को लेकर प्रभारी अंचलाधिकारी नीलेश कुमार व बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय के द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सीओ एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करें एवं 100 समय प्रतिवेदन भेजें, ताकि आमजनों को भूमि विवाद के मामलों में राहत पहुंचाई जा सके। शनिवार को बिस्फी थाना में दर्जनों आवेदन सुनवाई को लेकर आया, जिसमें कई मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया गया। कई पक्ष अनुपस्थित भी रहे। कुछ मामलों में सीमांकन कर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया और अन्य बचे हुए मामलों का अगली थाना दिवस पर सुनवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने कहा कि अपराध की ज्यादातर घटनाएं भूमि विवाद को लेकर ही होती है। साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। मौके पर एसआई हरेंद्र राय, उदय सिंह, डीके दिवाकर, सुरेश चौधरी, महिला दरोगा नीतू सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में मोटर चालक यूनियन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए मोटर अधिनियम को रद्द करने और मोटर चालकों पर हो रहे अपराधी हमला व पुलिसिया दमन के विरोध में मोटर चालक यूनियन के अनुमंडल सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में स्टेशन चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च आगे चलकर सभा में तब्दील हुआ, जहां सभी मोटर चालक व यूनियन के लोगों ने अपनी बातें रखी। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए मोटर अधिनियम को रद्द करने तथा मोटर चालकों पर हो रहे अपराधी हमला, पुलिसिया दमन के विरोध में शनिवार को मोटर चालक यूनियन जयनगर के अनुमंडल सचिव भूषण सिंह एवं अध्यक्ष मोहम्मद शद्दाम के नेतृत्व में मोटर चालक द्वारा हड़ताल कर रेलवे स्टेशन चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च शहर भ्रमण कर स्टेशन चौक पर संपन्न होने के बाद सभा में आयोजित हुआ। अनुमंडल सचिव भूषण सिंह ने कहा कि मोटर चालक सभी क्षेत्रों में कठोर व कठिन परिस्थितियों में वाहन चलाते हैं। देश में 90% मोटर वाहन चालक दलित, महादलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों के भूमिहीन गरीब परिवारों से आते हैं। कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर अपना सेवा प्रदान करने के साथ साथ देश की सीमा पर कार्यरत सेना से लेकर अन्य विभागों के अधिकारियों को सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा मोटर चालकों पर जबरन काला कानून थोपने का काम किया जा रहा है, जिस कारण आम चालक मोटर चलाना बंद कर देंगे। यूनियन इस काला कानून की तीव्र निंदा करते हुए अविलंब रद्द करने की मांग करती है। जी, आज के जो काला कानून के बारे में हम लोग विरोध किए थे, तो हम सभी चालक, हम जितने भी चालक हैं सब गरीब परिवार से, और गरीब परिवार के ऊपर जो आज इतना बड़ा नियम लगाया गया है, जिसके हम लोग मतलब सह नहीं सकते हैं, जितना बड़ा कानून लगाया गया है। तो आज जितना भी हम चालक हैं यहाँ पे मेरा ये है कहना है कि सरकार से कि हम लोग जब तक हम ये कानून वापस न लेगा, जब तक हम लोग का विरोध जारी ही रहेगा। ये कभी हम लोग बंद नहीं करेंगे। जब पूरा वापस ले लिया जाएगा उसके बाद हम लोग विरोध करना छोड़ देंगे। परिचय दीजिए। परिचय दीजिए। अनुमंडल अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम। मोटर चालक यूनियन जयनगर के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो आम मोटर चालक पर जो काला कानून जो थोपा गया है 2024, उसके विरोध में काला कानून रद्द करने, मोटर चालक पर बढ़ रहे अपराधी हमला, पुलिसिया दमन और सुरक्षा की मांग को लेकर के यह मोटर हड़ताल का आह्वान किया गया था। हड़ताल के समर्थन में हम लोग पूरे शहर में
जनपद विरोध मार्च निकाले हैं। इस मार्च के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 90% मोटर वाहन चलाने वाले चालक दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वो बिल्कुल समाज के बहुत निचले पौधान के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं। यह कानून अगर लागू होता है तो सभी के सभी ड्राइवर अपना गाड़ी चलाना छोड़ देंगे और यह बहुत बड़ा बेरोजगार का फौज खड़ा होगा पूरे देश के अंदर। और जब हम मोटर चालक की ओर से हम कहना चाहेंगे, जब पूरे दुनिया लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, उस समय में मोटर चालक अपने जान को बाजी लगा करके साग, सब्जी, दूध, दवा और विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदान करने के काम किए हैं। इस समय में एक जो है यानी कि कोविड से मरने वाले लोग को छूने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय में मोटर चालक जेसीबी से हो या जिस प्रकार के संसाधन वाहन से हो, उन्होंने उनको दाह संस्कार करने का भी काम किए हैं, जान की बाजी लगा करके। और रात में वह मोटर चलाने के लिए सड़क पर उतरते हैं। कल सुबह में घर वो वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहाँ तक सवाल है। लेकिन ये तमाम जो है कठोर परिश्रमी मोटर चालक के समस्या को, उनके परिस्थिति को नजरअंदाज करके यह केंद्र सरकार के द्वारा यह जो काला कानून थोपा गया है, इस काला कानून का हम तीव्र निंदा करते हैं और इस माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं, यदि काला कानून अवलंब रद्द नहीं किया गया तो जयनगर के मोटर चालक यूनियन यह पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यह आंदोलन का आह्वान करेगी और अपना मोटर गाड़ी बिल्कुल ठप कर देंगे। यह मोटरसाइकिल चलाने वाले पर भी नियम लागू है। यही के खिलाफ में आज हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित किए थे और हम तमाम मोटर चालक को अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि सभी प्रकार के मोटर गाड़ी चलाने वाले चालक एक हो, नहीं तो यह मोदी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा यह जो हमला जारी है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का फौज खड़ा है, यह पुनः बेरोजगारी का फौज खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए यह आंदोलन किए थे। भूषण सिंह मोटर चालक यूनियन जयनगर अनुमंडल सचिव। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 125 परिवादी जिले भर से अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मौके पर 125 परिवादियों की शिकायतों को सुना, जिनमें कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं अन्य मामलों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तय समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 125 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत्य कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करें। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में SDM अश्विनी कुमार के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान विशेष रूप से आगामी 22 जनवरी को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची पर बातचीत की गई। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विशेष रूप से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के निर्धारित 22 जनवरी 2024 से संबंधित वार्ता की गई। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय स्थित SDM कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से संबंधित मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। मतदाता सूची में नाम विलोपित और संशोधित करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में SDM ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित चल रहे कार्यों की जानकारी देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। आगामी 22 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होना संभावित है। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं का नाम प्रपत्र 6 के माध्यम से जोड़ा गया है। SDM ने कहा कि वर्तमान में जिन मतदाताओं का फोटो मिसमैच है या नाम, उम्र व पता में सुधार की आवश्यकता है, वैसे मतदाताओं का प्रपत्र 8 के माध्यम से सुधार की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर मतदाता पूर्णतया सही व सटीक हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य की जा रही है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसका अवलोकन करें और फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखे तो इसकी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में पड़ रहे कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई समाज सेवी भी आगे आए हैं। इसी क्रम में मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने बीती रात 150 निसहाय व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि जो भी सक्षम लोग हैं वो जरूरतमंदों की जरूर मदद करें। मधुबनी जिले में पड़ रही ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए सदर अस्पताल के चिकित्सक आगे आए हैं। बीते शुक्रवार को ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने 150 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया।
ये वितरण मधेपुरा गांव व आसपास के क्षेत्रों में किया गया है। इस मौके पर सेवानिधि फाउंडेशन के निधिराज व कई लोग मौजूद रहे। आम लोगों ने भी चिकित्सक के इस पहल की सराहना की व कहा कि कई सामर्थ्यवान लोगों को जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी दूर हैं। ऐसे में सक्षम लोगों को आगे बढ़कर समाज के ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। डॉक्टर कुणाल ने कहा कि अगर कोई निर्धन मरीज भी उनके निजी क्लिनिक पर भी पहुंचता है तो वह फीस नहीं लेते हैं। उनके जीवन का एक ही सपना है कि एक दिन गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क अस्पताल का निर्माण करवाओ। गौरतलब हो कि डॉक्टर कुणाल समाज सेवा कार्यों में आए दिन लगे रहते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड स्थित प्रिंस पब्लिक स्कूल का 25वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता की प्रस्तुति दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित हुए। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के प्रिंस पब्लिक स्कूल सिमरी के वार्षिकोत्सव सह 25वां स्थापना दिवस समारोह पर छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव, जिला पार्षद अनीता कुमारी, जदयू नेत्री सीमा मंडल, सोनी कुमारी, सरपंच हीरालाल यादव, पवन यादव, सचिन भारती, आलोक कुमार एवं विद्यालय के संस्थापक सत्यनारायण शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के छात्राओं द्वारा गोसाउनिक गीत से किया गया। छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक के प्रस्तुतिकरण से लोगों का मन मोह लिया। इसके साथ ही खेलकूद, भाषण सहित कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लिए छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि आज छोटे छोटे निजी विद्यालय बच्चों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज का दर्पण होता है। जिस समाज में जितने लोग शिक्षित होंगे, समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। निदेशक सत्यनारायण शाह ने आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार फूलमाला, पाग, दुपट्टा से कर कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शिक्षित एवं संस्कारित करना है। वक्ताओं ने विद्यालय के निदेशक सत्यनारायण शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ कम आर्थिक बोझ के बाद भी बच्चे प्रतिभावान होते हैं। खासकर गरीब परिवार के बच्चों को भी पढ़ने की विशेष सुविधा दी जाती है। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। मंच संचालन जिला प्रवक्ता संजीव झा ने किया। विद्यालय के छात्र छात्राएं सहित अभिभावक व ग्रामीणों की भीड़ मौजूद रही। ने भी अपना प्रतिभा दिखाई है और ये निःशुल्क शिक्षा लेगी। यहाँ पर रीना को खुद करें, श्वेता, स्वाति कुमारी, थर्ड क्लास से यह भी बच्चे अपने दम पर शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर रही है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे उनको पढ़ाई लिखाई में किसी चीज की कमी न हो। महोदय, प्रखंड पंचायत के राज्य पदाधिकारी महोदय, समाज जी सबसे आगे करेंगे। आप लोग स्कूल का स्थापित किए थे महाराष्ट्र में, उसी तरह का प्रयास सिमरी में किया गया है। क्योंकि आज लग रहा है कि विद्यालय खोलना बहुत आसान है, क्योंकि 25 साल पहले किस परिस्थिति में उन्होंने विद्यालय की स्थापना की उसको हम महसूस कर सकते हैं। आज शिक्षा की व्यवस्था सरकार की भी द्वारा दी जा रही है। प्रत्येक पंचायत में सरकारी विद्यालय भी खुले हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और इंटर स्कूल भी स्थापित किया जा रहा है गाँव में और प्राइवेट स्कूल के द्वारा भी शिक्षा दिया जा रहा है। किस तरह से संचालन किया जाएगा, भले उसमें सरकारी विद्यालय भी पूरा का पूरा जो है गाइडलाइन सरकार का उस पर ध्यान नहीं उतरा है। लेकिन अभी देखिएगा आप लोग कि सरकारी विद्यालय में भी हमारे जैसे पाठक के सर द्वारा विद्यालय का जो रूटीन है, विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति और विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था, उसमें पढ़ाने की व्यवस्था मजबूती से किया जा रहा है। और ये जब है कि हमारे समाज में हमारे समाज जैसे व्यक्ति हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की गांव में मुखिया की अध्यक्षता में समाज सेवी डॉक्टर रामासीस सिंह के जन्मदिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री, मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति समेत कई गणमान्य उपस्थित हुए। इस दौरान डॉक्टर रामासीस सिंह को मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए आम जनता को संबोधित करते हुए अतिथियों ने बताया कि जिस प्रकार बिना किसी शुल्क के वह मरीजों की जांच करते हैं, यह सभी के लिए एक प्रेरणादायी है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की गांव में शनिवार को समाज सेवी डॉक्टर रामासीस सिंह की 70वीं जन्म दिवस व सम्मान समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया अशोक कुमार सिंह व मंच संचालन सेवानिवृत्त डीएओ दिनेश कुमार साफी ने किया। सम्मान समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, चिकित्सक डॉक्टर एसएन गोइत, मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, मुखिया अशोक कुमार सिंह, एमडी डॉक्टर सूर्यदेव सिंह, प्राचार्य डॉक्टर मीणा प्रसाद, प्रमुख कुमारी ऊषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, बीडीओ लवली कुमारी, बीपीआरओ हेम नारायण महतो, प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद सिंह, किसान भूषण सम्मानित रामराजी सिंह, पंडित विशेश्वर झा सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। सभी आगंतुकों ने उन्हें मिथिलांचल रीति रिवाज अनुसार अंग, वस्त्र, पाग, दुपट्टा, पुष्पमाला व अन्य वस्तु देकर सम्मानित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि समाज सेवी डॉक्टर रामासीस सिंह का जीवन काल समाज सेवा में बीता है। इनकी जितनी तारीफ हो वो कम है। यहां तक कि इन्होंने समाज के गरीबों को निःशुल्क उपचार कर रहे हैं, जो समाज सेवा का सबसे बड़ा मिसाल है। दरभंगा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसएन गोइत ने कहा कि डॉक्टर रामासीस सिंह बिना जांच शुल्क लिए लोगों की जांच करते हैं। इनके इस त्याग से बड़े बड़े चिकित्सकों को सीख लेनी चाहिए। मौके पर प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, मुखिया समेत कई लोगों ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राजद अति पिछड़ी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य कृष्णदेव यादव, डॉक्टर सरोज गोइत, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह समेत सभी ग्रामीण शामिल रहे। दिन रात समाज की सेवा में अपना जीवन अभी तक देते आ रहे हैं। हमें याद है कि जब हम लोग अपने होश संभाला, उसी समय से इतनी फोन की सुविधा नहीं थी, क्योंकि अब हम लोग को आवश्यकता होती है तो दूरभाष पे भी हमारी संपर्क हो जाती है, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। क्या रात, क्या दिन, क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, डॉक्टर साहब ने दिन रात अपनी सेवा दिए हैं समाज को और देते आ रहे हैं। मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आयु लंबी हो, आप स्वस्थ रहे और समाज की सेवा इसी तरह करते रहे, क्योंकि आपकी जरूरत हम समाज को है, न कि समाज का जरूरत आपको है। तो भगवान आपको लंबी आयु दे और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल प्लस 2 उच्च विद्यालय के परिसर में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान टूर्नामेंट का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। उद्घाटन मैच सीतामढ़ी के ननाम व हरलाखी के दिघिया के बीच खेला गया, जहां सीतामढ़ी की टीम ने जीत हासिल की। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब उमगांव के द्वारा आयोजित 30वीं T20 क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में 48वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट ताशी पलदन व जिप सदस्य सीमा यादव सहित अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद उप कमांडेंट सहित बीडीओ कृष्ण मुरारी, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मैच सीतामढ़ी के नानपुर बनाम दिघिया टीम के बीच खेला गया, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीतामढ़ी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाया, जबकि दिघिया की टीम ने 19.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 144 रन पर सिमट गई। इस प्रकार सीतामढ़ी की टीम उद्घाटन मैच को 43 रनों से जीत गई।
उद्घाटन मैच को संबोधित करते हुए एफसीसी टूर्नामेंट के प्रायोजक तेजस टीवीएस उमगांव के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल की भावना से खेलकर लोगों को आनंद देते हैं। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस तरह का भव्य आयोजन होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों का निखार बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। वहीं विजय मार्शल ने कहा कि खेल से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। गायत्री हॉस्पिटल कलना के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि खेल हमें अनुशासित होना सिखाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवच झा व मंच संचालन संजय गुप्ता ने किया। एम्पायर की भूमिका में ब्रजेश मिश्रा व शंकर मेहता थे। इस मौके पर अतिथि के रूप में विवेकानंद अकेडमी आवासीय स्कूल करुणा के एफ आलम, एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, एफसीसी अध्यक्ष भूषण यादव, पूर्व अध्यक्ष राजकिशोर यादव, युवा भाजपा नेता संतोष कुमार महतो, जैकी, मनोज प्रसाद, ऋषिकेश झा, नागेंद्र कुमार, एफसीसी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। रोमांचक उद्घाटन मैच को देखने हजारों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।